हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला देखा जो कि स्नेल्स लॉ से हमने ऑब्टेन किया था, और वो क्या था कि n इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो वो जो हमारा फॉर्मूला था वो स्नेल्स लॉ से आया था। ठीक है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से आएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक पहला मीडियम है दैट इज़ एयर, और ये हमारा कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, इसको हम ग्लास या कोई भी मीडियम मान सकते हैं। ये हमारा ग्लास जो कि मीडियम 2 है। ठीक है, और ये हमारा एयर जो कि मीडियम 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला है। ठीक है, चलने के बाद ये हमारा नॉर्मल है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल I और ये हमारा एंगल R। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है? तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो हमें सेकेंड मीडियम का करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आप मीडियम देख रहे हैं दिस इज़ द मीडियम। ये जो मीडियम आप देख रहे हैं, तो ये जो मीडियम है ये हमारा सेकेंड मीडियम है, और ये सेकेंड मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको मैंने n2 मान लिया है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट मीडियम है जिसको हम 1 मान के चल रहे हैं, या n1 भी मान सकते हैं, n1। ठीक है, तो एयर का n1 और ग्लास का n2। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का। ठीक है, किसकी मदद से? स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, मतलब ये जो हमारा रे ऑफ लाइट आ रहा है इसकी मदद से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 2 का, मतलब ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, हमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो ये 2 का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट हम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और ये 1 का मतलब क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो n21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये हमारा न्यू फॉर्मूला हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, स्पीड का मतलब स्पीड को हम v से लिख सकते हैं, v1 बाय, v1 मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम, बाय v2 मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक नया फॉर्मूला हो गया किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसके टर्म्स में? मतलब एंगल नहीं दिया रहेगा इसमें, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट दिया रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सेकेंड फार्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम बोल सकते हैं n21 जो हमारा है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो ये हमारा न्यू फार्मूला हो गया। तो आइए इस फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पास 2 और टॉपिक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो इसके बाद हमारे पास 2 छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड जो होता है वो होता है
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, हम लोग इसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारा मीडियम 2 है, मीडियम 2, और ये हमारा मीडियम 1 है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा हो, ठीक है, और हमारा जो मीडियम 1 होगा वो हमेशा एयर होगा, नहीं तो वैक्यूम होगा। ठीक है, अब वैक्यूम और एयर में क्या है डिफरेंस, तो अभी 10th क्लास तक के लिए आपको वैक्यूम और एयर को एक लेके ही चलना है। ठीक है, तो वैक्यूम और एयर से अगर हमारा कोई रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये कोई और मीडियम है, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि जो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलते हैं रिलेटिव में। रिलेटिव में क्या होता है कि रिलेटिव में जैसे कि हमारा ये फिर से मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है। ठीक है, तो फिर से इसमें रे ऑफ लाइट आ रही है और आने के बाद फिर ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार ये जो मीडियम 1 है ये ना तो एयर है ना तो वैक्यूम है, और मीडियम 2 भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हो जाए जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रहा है, और ये भी कोई और मीडियम है, एयर नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये लाइट अगर एयर से आ रहा है तो एब्सोल्यूट होगा, एयर से नहीं आ रहा है, किसी और मीडियम से किसी और मीडियम में जा रहा है, तो वो हमारा रिलेटिव होगा। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे मीडियम हैं जिसका हमें वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 ऐसे सब्सटेंस है जिसका हमें याद रखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला हमारा है मीडियम एयर। तो एयर का बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का होता है 1.0003। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003। वाटर में चलते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.33 के करीब रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं केरोसिन पे। तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.44 के लगभग रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ चलते हैं, फोर्थ मटेरियल पे जो कि हमारा ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास का कितना होता है 1.5 के करीब रहता है। ठीक है, जनरली 1.5 रहता है। और लास्ट हमारा है डायमंड। तो डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अभी तक फाइंड किया गया है नोन, तो उसका होता है 2.42। ठीक है, अब ये जो हम अलग अलग वैल्यू देख रहे हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब एयर में जो लाइट होगा वो आसानी से पास करेगा। लेकिन जो हमारा सबसे हार्ड क्या है, डायमंड। तो डायमंड में जो रे ऑफ लाइट जाएगा तो वो वहाँ आसानी से पास नहीं कर पाएगा, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड है, और हार्ड होने के कारण वो डेंसर है, और डेंसर होने के कारण लाइट को पास नहीं होने देगा, बहुत मुश्किल से पास होगी लाइट। तो इसीलिए ये जो हमारा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईयर है डायमंड का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली 2 चीज़ पे ही डिपेंड करता है। पहला चीज़ है इट डिपेंड्स अपॉन जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 चीज़ पे ही डिपेंड करता है। नंबर 1 है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल नेचर। मटेरियल का नेचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। नेचर कहने का मतलब कि वो हमारा रेयरर है या डेंसर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली हैं या टाइटली पैक्ड है, कैसे है, तो वही हो गया मटेरियल नेचर। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होगा, दूसरा हमारा पॉइंट होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमारा लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर उसका वेवलेंथ कम है, ठीक है, कम का मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा,
कम दूरी तक जाएगा, और जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करेगा और ज़्यादा लड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ पे हमारा बेसिकली डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें जनरली दो फॉर्मूले थे, उसको याद रखना है और उस पर न्यूमेरिकल्स आपको कुछ खुद से भी ट्राई करने हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल लेंसेज। अब हम लोग लेंस की बात करेंगे, लेंस में कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, जैसे हमने मिरर की बात की थी वैसे ही हम रिफ्रैक्शन इन लेंस की बात करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।